नमस्कार, मेरा नाम डिम्पल कुमार है और ये मेरी तीसरी वीडियो है अपने नए यूट्यूब चैनल की। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि मेरी वीडियोस हिमाचल प्रदेश के हिस्ट्रीज़ के बारे में रहेंगी। तो आज की वीडियो जो है वो कुल्लू मनाली के ऊपर है और उनके पुरानी कथाओं और प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में है। यह घाटी जो कुल्लू मनाली की जो घाटी है देवी देवताओं की घाटी कहलाती है, जो ब्यास नदी के किनारे बसी है और अपने हरे भरे दृश्य, बर्फ से ढके पहाड़ों और रोमांचक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही कुल्लू अपने भव्य दशहरे और ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है, जहाँ हिडिंबा देवी मंदिर अपने प्राचीन स्थल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप कभी, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि हिडिंबा मंदिर जो है क्यों फेमस है, वहाँ उसके फेमस होने के कारण क्या क्या हैं, तो आप मेरी लास्ट वीडियो फॉलो कर सकते हैं और हिडिंबा मंदिर की अधिक की जानकारी को लेने के लिए। इस वीडियो में मैं सिर्फ हिडिंबा मंदिर के बारे में संक्षेप पूर्वक नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अपनी इस कथा को कंप्लीट करने के लिए, इन पुरानी कथाओं को कंप्लीट करने के लिए थोड़ी सी चीज़ें मैं संक्षेप में रखूँगा। हिडिंबा मंदिर जैसे प्राचीन स्थल भी है कुल्लू मनाली में, जो महाभारत काल से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र को एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक पहचान भी दी गई है। आगे हम बात करेंगे कुल्लू मनाली की पुरानी कथाओं के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मनु का निवास। मनाली का नाम संस्कृत में मनु आल्य, मनु अलग शब्द है, आल्य एक अलग शब्द है, जो एक संस्कृत का शब्द है। मनु आल्य से आया है, जिसका अर्थ है मनु का निवास। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार जब दुनिया जल प्रलय में डूब रही थी, तब ऋषि मनु अपनी खगोलीय नाव से यहीं उतरे थे और उन्होंने ही पृथ्वी में फिर से मानव जीवन की स्थापना की थी। पुरानी मनाली गांव में जब अगर कभी आप जाएंगे तो वहां पर आपको ऋषि मनु को समर्पित किया हुआ मंदिर भी देखने को मिलेगा। देवताओं की घाटी, जो कि हमारा दूसरा पौराणिक कथा है, देवताओं की घाटी, जिसको हम देवभूमि भी कहते हैं, क्योंकि यह हिमालय की गोद में बसी हुई है और अपने मनमोहक दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी पौराणिक कथा और इतिहास जो हमारा बहुत फेमस है कुल्लू मनाली में, वो है हिडिंबा देवी मंदिर। मनाली में डुंगरी गांव में 16वीं सदी में बना हिडिंबा मंदिर अपने प्रमुख स्थल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, यानी कि पांडवों जब पांडव यहाँ पर आए थे उस काल से ये मंदिर जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि भीम के प्रति हिडिंबा देवी ने इसी स्थान पर अपना राक्षसी रूप त्याग कर दुर्गा माता और काली माता का रूप धारण किया था। और कुल्लू का दशहरा उनके रथ यात्रा के बिना अधूरा माना जाता है। अगर अभी आप कभी आप कुल्लू जाएं, कभी आप कुल्लू का अगर आपने दशहरा देखा होगा तो वहाँ पर आपको बहुत सारी रथ यात्रा देखने को मिलेंगी, जिसमें से ये हिडिंबा देवी माता का रथ यात्रा भी उसमें एक यात्रा रहती है। आगे हम बात करेंगे कुल्लू घाटी के सौंदर्य और उसके महत्व के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ब्यास नदी के बारे में। उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो रहेगा दशहरा उत्सव। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा ऐतिहासिक मंदिर, और चौथा टॉपिक रहेगा प्राकृतिक आकर्षण। तो ब्यास नदी में कुल्लू घाटी ब्यास नदी के किनारे बसी हुई है। अगर आप कभी आप जाएं तो ब्यास नदी जो है वो कुल्लू घाटी के सिर्फ अगर आप देखेंगे तो डायगोनल, मतलब किनारे से होकर बह रही है, जो इस पूरे क्षेत्र को जीवन और हरियाली का मतलब प्रदान करती है। अगर आप वहां पर देखें, वहां पर इतनी हरियाली है, इतना सुंदर दृश्य है कि आपका मन मोहक हो जाएगा। और दूसरा है वहाँ का दशहरा। दशहरा उत्सव इतना फेमस है कुल्लू का कि कुल्लू में अब कभी आप जाएंगे, कुल्लू अपने अनोखे ही रंगीन दशहरे के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है।
मैं बात करूं तो ये ऐसा नहीं है कि हिमाचल या फिर भारतवर्ष के लोग ही वहाँ उस दशहरे को देखने के लिए जाते हैं। पूरे विश्व भर के लोग, अगर आप इंडिया से बाहर की भी बात करें तो पूरे विश्व भर के लोग उस दशहरा को देखने के लिए कुल्लू में एकत्रित होते हैं, जहाँ जहाँ पर स्थानीय देवी देवताओं की मूर्तियों को रथों पर निकाल कर शोभा यात्रा निकाली जाती है। मतलब जैसे कि मैंने हिडिंबा के लिए अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हिडिंबा देवी, हिडिंबा माता की यथ यात्रा निकाली जाती है, उसके साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की रथों के ऊपर शोभा यात्रा निकाली जाती है। तीसरा जो मैंने पॉइंट आपको बताया था सौंदर्य महत्व के ऊपर, वो है ऐतिहासिक मंदिर। कुल्लू में 17वीं सदी में बना रघुनाथ जी का मंदिर हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जिसका निर्माण कुल्लू के राजा ने करवाया था। और जिस राजा ने उनका उस मंदिर का निर्माण करवाया था, उस राजा का नाम है राजा जगत सिंह। और उन्होंने वो क्यों करवाया था, उस मंदिर का निर्माण क्यों करवाया था? क्योंकि जब उनको पता चला कि आ, आ, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, मतलब बेसिकली हम बोलें तो अपने उनके पापों का घड़ा इतना। चौथा जो हमारा सौंदर्य और महत्व के ऊपर जो पॉइंट है वो ये है प्राकृतिक आकर्षण। कुल्लू मनाली बर्फ से ढके पहाड़ों, हरी भरी घाटियों, झरने और झीलों का संगम है, जो इसे पर्यटकों का स्वर्ग बनाता है। मतलब ये इतना सुंदर है कि यहाँ पर हिमाचल और भारत के लोग ही नहीं, बाहर के लोग भी इसे देखने के लिए आते हैं। तभी इसलिए कहा गया है कि ये या एक पर्यटकों का स्वर्ग भी बनाता है ये। मतलब इतने लोग यहाँ इसको देखने के लिए आते हैं, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, झरने, ब्यास नदी, इन चीज़ों को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। कुल्लू में बहुत दूर दूर से, जैसे कि मैंने आपको बताया, मतलब सारांश